और आप लोगों को कौन सा नया डिवाइस मिला? आइस वगैरह भी है? यूज करते हो आप लोग? नहीं, आइस है नहीं, पर आइस का यार एक कस्टमर आने वाला है हमारे पास। अच्छा अच्छा। इसको आइस। ठीक है, चलिए, हम लोगों ने कल डिप्लॉयमेंट के बारे में जिस बात व्यक्ति किया को था। कॉल। तो आज हम लोग इस डिप्लॉयमेंट को देखते हैं, एटलीस्ट एक कुछ चीजें आज इनिशिएट करते हैं। डिप्लॉयमेंट मैंने बताया था आपके पास क्या मल्टीपल वेज हैं डिप्लॉयमेंट करने के। लाइक आप इसको देखोगे तो आपके पास स्टैंड अलोन है। तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक डिप्लॉयमेंट देखते हैं, स्टैंड अलोन और कंसोल वगैरह देखते हैं डिवाइस का। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक एफटीडी बॉक्स ले लो, फायर पावर। और फायर पावर एफटीडी मैंने ले लिया। इसमें इसमें जो हार्डवेयर है, इसमें रैम मेरा 16 GB है, 4 कोर सीपीयू। और ये मेरा इंस्टेंस सेव हो गया। अब देखो, इसमें आपका सबसे पहले हम लोग इसको ऑन करेंगे और फिर कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। ये आपका फायर पावर एफटीडी आ गया। इसमें आपके पास जो पोर्ट्स हैं वो भी हैं काफ़ी सारे अलग अलग। तो मैं एक एक इंटरनेट कनेक्शन इसको देता हूँ नेट क्लाउड से, जो कि मेरा वैन कनेक्शन रहेगा। ये मैनेजमेंट पोर्ट है एक डेडिकेटेड। 0x0 मेरा इसमें क्या है, मान लेते हैं वैन पोर्ट है। और आपका एक क्लाइंट मशीन ले लेता हूँ, नॉर्मल Windows 10, विच इज लेट्स से लैन। और डिवाइस पे एक्सेस करने के लिए आपका मैनेजमेंट लिंक मैं यूज करूंगा। तो ये स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट है, इसमें कोई भी हमारा मैनेजर नहीं है अभी। साथ साथ आप यहाँ पे डीएमजी को शो करने के लिए सिस्को का कोई भी राउटर वगैरह ले सकते हो। तो ये आपके पास तीन चार चीजें हो गई इनिशियल लेवल पे, जो कि फंडामेंटल्स के लिए रिक्वायर्ड है। देखिए, आपका डिवाइस मैं अब ऑन कर देता हूँ। तो मेरे पास 0x0, 0x1 एंड 0x2 ये इंटरफेसेस हैं। अब मैंने इसको ऑन कर दिया, फायर पावर एफटीडी। अब देखो, ये आपका बूट हो रहा है। तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये इनिशियल लेवल पे। वैसे मैंने इसको काफी हार्डवेयर दिया हुआ है, 16 GB रैम है। बट स्टिल ये आपका 10 से 15 मिनट लेगा। अब लैब में अगर आपको मैं बताऊं तो आपका जो मैनेजमेंट सबनेट रहेगा वो 172 की सीरीज में रहेगा। और मेरा वैन आईपी रहेगा 10.0.137.178/24। ये यहाँ पर। एंड नेक्स्ट 0x1 विच इज लैन आईपी। तो लैन लिंक पे मैंने आईपी डाल दिया, मान लो ये। और ये मेरा डीएमजी हो गया। इस पर भी मैं एक आईपी डाल देता हूँ। देखो, यहाँ पे आपको काफी टाइम लेगा इनिशियल बूट होने में। वहीं पे स्क्रीन आपको दिखाता रहेगा
पार्शिंग ईएलएफ परफॉर्मिंग रीलोकेशन डन बूटिंग कर्नल। तो देखते हैं कितना टाइम लेता है इस पे। हाँ, आपका ये सेस एप्लीकेशन भी आते हैं क्या, नेट स्कोप, जी स्किलर? क्या हो गया? सैस नेट एप्लीकेशन? स्किल नेट स्किलर एंड जी स्किलर भी आता है क्या? कहाँ पे? अरे तुम्हारे पे आते हैं क्या, पढ़ा दोगे नेट स्किल वो जी, नेट स्कोप? नेट स्केलर है, लोड बैलेंसर है। नेट स्केलर। अरे वो नेट स्कोप, सॉरी यार। नेट स्कोप तो नहीं है। क्या है वैसे? किस टेक्नोलॉजी का है? ये क्लाउड, नेट वो है, क्लाउड प्लेटफॉर्म पर रहता है, प्रॉक्सी है एक तरह से। क्लाउड वाली चीजें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि लैब मुश्किल होता है। जी स्केलर वगैरह को बस कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होती है नॉर्मली, जिसमें आपको लैब वगैरह मिल जाता है। बाकी वही यूआरएल फिल्टरिंग, एप्लीकेशन कंट्रोल, सर्टिफिकेट वगैरह, यही सब चीजें होती हैं इस पे।
कुछ खास है नहीं। हम्म। जी स्केलर हो हाँ गया, ब्लू मतलब कोट हो गया, नेट हम्म, स्कोप हो गया, आपका नेट स्केलर हो गया, ये सारे वैसे ही हैं। हाँ है तो सारे वैसे ही, पर ये थोड़ा सा मतलब ओवरव्यू मिल जाता है ना, तो काम कर लेता है आदमी। हम्म। चलिए देखता हूँ, अगर कुछ होगा तो बताऊंगा। अकाउंट वगैरह बनाना पड़ता है इसके लिए। और इतने सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, कितना जो है लोग सीखेंगे। ऑटोमेशन वगैरह भी चल रहा है आप लोगों के यहाँ? ऑटोमेशन R&D टीम है वो करती है, पर हम अच्छा। हमें तो इनसे फुर्सत नहीं मिलती है। हम्म। ये 10 तो फायरवॉल लगा दी है, 10 तरह के स्विच हैं। तो इसको कोई स्विच मिलता है कि नहीं काम करने के लिए? ज्यादा तो रहता नहीं रियल टाइम में। सिस्को के वही मिलते हैं आपके, SE 300 वाले, SE 350 500। नेक्सस हाँ वगैरह ये तो तो कम ही है। स्मॉल एंड स्मॉल बिजनेस स्विचेस हैं, SG 300 हाँ। 500। हम्म। अरूबा वगैरह आपको ज्यादा मिलता होगा। नहीं, अरुवा का एक कस्टमर था, वो तो चला गया। क्या, दुबई का कस्टमर हाँ। था, अरुवा था उस पे सारा प्रोडक्ट, तो अभी और तो नहीं वायरलेस है। कंट्रोलर वगैरह कौन सा मिलता है? रकस या वायरलेस इसके में सिस्को रकस, की? रकस मिल जाता है, सिस्को मिल जाता है, जो बना लेते अरूबा। हैं ये। अरूबा, अरूबा अभी, हाँ अरूबा भी एक हो रहा है कस्टमर का, डिस्कशन चल रहा है उस पर, अरूबा है सारा। सोफोस वगैरह के फायरवॉल खूब मिलते होंगे आप लोगों को। तो फायरवॉल तो सारे हैं। इंडियन फायरवॉल क्लाइंट केवल गवर्नमेंट का है जुन तो जो है सोफोस बहुत वहां लगा हुआ है। हाँ जूनिपर गवर्नमेंट नहीं है क्लाइंट है। बस, नहीं तो सब फायरवॉल है। जूनिपर तो खत्म हो गया बिल्कुल, मार्केट में खत्म कहीं हो नहीं है, गया। बहुत बहुत ही कम कहीं होगा पुराना। ज्यादा है नहीं अब मार्केट में बिल्कुल ही। उसके अलावा तो सारे हैं। फोर्टिगेट, चेक पॉइंट, पालो फॉर्टिगेट तो, अल्टो। ये तो बहुत है। हम्म। अरे इसका मैं पूछ रहा था, ये तुम जो कह रहे हो ना, स्विच, नेक्सस का स्विच है, तो उसकी जो ISO जो आती है वो क्या 1.5 GB की आती है क्या? हम्म। बहुत मतलब बड़ी फाइल आती है क्या उसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करना है यार वो। NXOS होता है ना, NXOS बड़ा है। अच्छा। ISO फाइल जो नॉर्मल राउटर की होती है, जिसको में तीन चार तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। एक होता है iOS, एक होता है iOS XE, और इसमें होता है NXOS। तो ये बड़ा होता है। ये NXOS सब। जैसे इसमें हम्म। FXOS होता इसमें है। FXOS बोल दिया। तो उसको FCD के क्या भी है। मतलब ऐसे अपडेट करना है क्या, 2960 को करते थे जैसे कि कंसोल केबल लगाओ और इमेज डालो? बैकअप ले लीजिए, ग्राफिक से TFTP भी से खुल जाता है। उसमें ग्राफिक्स से ग्राफिक आ मोड भी जाता है? आता है। हम्म। और वहाँ फाइल लोड करने के लिए देता है। और एक बार देख लीजिए कि कौन सा वर्जन किस में जा सकता है, अपग्रेड पाथ, बस हो जाएगा। बैकअप ले लिए तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कहीं पे भी। बैकअप भी GUI से ले लें उसका, या CLI से? बैकअप आप उसका GUI से भी ले सकते हो, CLI से भी, GUI से भी दिखाता है, CLI से भी। उनमें हम्म स्विचेस में क्या होता है कि जैसे नॉर्मल स्विचेस में हम काम करते हैं तो कुछ मांगता नहीं एज सच काम करने के लिए। जैसे क्या है, जब भी आपको इंटरफेस अप करोगे तो हमेशा उसको VRF वगैरह बताना पड़ेगा, किस VRF के अंदर रहेगा हर चीज। एक तो VLAN का कॉन्सेप्ट है ही, हम्म तो VLAN भी आप बता सकते हो स्विच में, साथ साथ उसकी राउटिंग टेबल भी आप सेपरेट बना सकते हो, 4 इंटरफेस की, 5 इंटरफेस की। कोई भी फीचर ऑन नहीं होता बाय डिफॉल्ट उसमें। अगर आपको OSPF ऑन करना है तो फीचर के अंदर जाकर OSPF ऑन करिए,
बीजीपी ऑन करना है ऑन करिए, और जो भी फीचर्स आपको चलाने हैं, ज़्यादातर वही इथर चैनल वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। क्रॉस बंडलिंग फायरवॉल के हम्म। साथ नीचे आपका आ रहा है, तो सामने वाले डिवाइस को लगता है कि वो आपका एक ही डिवाइस से कनेक्टेड है, जबकि दो से कनेक्ट रहता है। तो वही फायदा है, बाकी तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। अलमारी के जैसा होता है, फिजिकल आप देखोगे तो बॉक्स काफ़ी बड़े बड़े, छोटे भी आते हैं बॉक्स जैसा। हाई कैपेसिटी स्विचेस हैं आज के मार्केट में, तो आपको 7K 9K कौन सा मॉडल है, 9K है 7K नाइन या 5K? 9300। 9300, हाँ तो वही 9K हो गया। 9K तो ठीक है, नया है, तो इसको कर सकते हो, इसमें ग्राफिक कंसोल भी आ जाएगा। तो आपका एक मैनेजमेंट इंटरफेस होगा, मैनेजमेंट इंटरफेस एक वीआरएफ के अंदर होगा, तो वो मैनेजमेंट का सेपरेट हो गया, उसी से एक्सेस करके आपको वहाँ पे दिखाएगा ऑप्शन, तो जैसे जो बस आप आईपी लोड दिया कर हुआ दो। है उस पर एचटीटीपीएस वगैरह नहीं डाल के कर सकते हैं उसे? हाँ वही HTTPS करना है ना मैनेजमेंट आईपी से। हाँ, जो आईपी जो दिया हुआ है वीलैन पे उसी से एक्सेस करके जैसे हम एसएसएच हाँ लेते हैं वहीं पे एचटीटीपीएस जैसे लगा के। 40 गेट में करते हो वैसे ही हो जाता है। एक हैंडी अपग्रेडेशन पड़ा हो तो देना चेक कर। देखता हूँ मैं, वैसे ये सब डेटा सेंटर के अंदर आता है, तो डेटा सेंटर में नहीं कराता हूँ, कुछ एक चीजें कभी कभी यूज कर लेता हूँ रियल टाइम सिनेरियो के बेसिस पे, बाकी तो वैसा सारा आपका डेटा सेंटर के अंदर आता है ये सब। डेटा अच्छा। सेंटर लीफ स्पाइन चलाना, VX VLAN वगैरह बनता है इस पे, EBGP पियरिंग, बहुत सारी चीजें हैं। ये इतनी सारी चीजें होती कैसे हैं यार, कैसे करते हैं लोग? सब हो जाता है एक्सपीरियंस काम कर करके। अभी जो नहीं कर रहा है वो तो दो ही चीज लेके बैठा हुआ है, अब जो करने लगता है धीरे धीरे सब हो जाता है। ये तुम्हारा छोटा ही है, मैंने 9300 2040 24 फुट का है। इसका जो उस पे ऑपरेटिंग लाइन कार्ड सिस्टम एक है ही ना, लगा होगा। कैट नाइन एक के ही। पड़ा हुआ है, आई ओ हाँ। एस एक्स ई 16.9.1। हम्म। तो आप कह रहे हो इसको एक बार एच टी टी पी एस इनेबल करके ना वहां से लेकर के चेक करते हैं। एक तो इनका ना सपोर्ट नहीं है साला, और आरएमए से भी बाहर पड़े हुए हैं, आरएमए भी नहीं होगा। पुराने जमाने के होंगे। जमाना तो नया ही है, पर अच्छा इन्होंने खरीदा नहीं सपोर्ट। सपोर्ट लिया था वो एक्सपायर कर गया ना। कितना, 5 साल का होता है, 3 साल 5 साल का होता है इसका। हाँ लेकिन रिन्यू करा सकते हो आप, ऐसे हाँ आते हैं। भेज। अच्छा, ये तो पूरा NX चेसी स्टॉक टाइप। है। हाँ चेसिस में होता है वही, आपने एक 24 कार्ड का, एक 24 का लगाया, 48 का लगाया लैन कार्ड वगैरह, उसी हिसाब से PDC। मतलब इसको वीआरएफ के उससे मतलब वो कर सकते हैं, वीआरएफ से वर्चुअलाइजेशन टाइप का ना। हाँ वो तो राउटिंग टेबल के लिए होता है। राउटिंग टेबल के लिए केवल। हम्म। VPC बनाते हैं, VDC बनाते हैं, मतलब जैसे राउटर फायरवॉल को हम क्या करते हैं, फायरवॉल को वर्चुअलाइज कर देते हैं, दो फायरवॉल बनाते हैं, तो स्विच में भी ये सारे फीचर हैं। जैसे VDC हो गया वर्चुअल, मैंने स्विच बना दिया, एक ही फिजिकल स्विच को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, VDC हो गया। VPC हो गया वर्चुअल ईथर चैनल हो गया आपका। जैसे ये दो अलग अलग डिवाइसेस हैं, सामने एक सिंगल डिवाइस है, इस तरीके से ईथर चैनल बनाना, वर्चुअल पोर्ट चैनल, VPC नॉन VPC लिंक, स्पैनिंग ट्री, इसमें थोड़ा अलग तरीके से चलेगा। HA जैसा हो गया स्विच का, स्टैंडर्ड HA जैसे बनता है फायरवॉल्स में, वैसे स्विचेस का HA बनता है। इधर 5K इधर 7K है, यहाँ सर्वर से ही एक्सेस लेयर के स्विच, सारे हाई एंड डिजाइन हैं, इसी तरीके से आपके चलते हैं।
मतलब राउटिंग के लिए ही हम इसको वो कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। और तो मतलब जैसे फिर उसके बाद में हम्म। जैसे वीडोम बनाते हैं 48 में, तो जैसे हम एक वीडोम में 4 पोर्ट दे दिए, एक वीडोम में 4 दे दिए, ऐसे आप कह रहे हो कि मतलब जो हाँ, हम इसमें भी वीपीसी कर सकते हो बनाएंगे। आप। वीडीसी बना सकते हो, वीपीसी का तो मल्टीपल लिंक्स को क्लब करना, जैसे ये हो गया। अच्छा। इस तरीके से वीडीसी वर्चुअल डोमेन बनाना। यही सारे फीचर्स हैं इसके फेमस, काफी अलग अलग वो आता है। सिस्को ने भी बहुत चीजें बनाई हैं। सिस्को डुओ भी आ गया मार्केट में, ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए, काफी डिमांड में है। सिस्को आइस, सिस्को डुओ, सिस्को। सिस्को आइस आप का लोग अपग्रेडेशन वर्जन आया है, सिस्को डियो। नहीं नहीं, वो तो अलग है। मतलब अच्छा। ऑथेंटिकेशन के लिए, ओटीपी वगैरह अगर आप बेस ऑथेंटिकेशन कराना चाहते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो उसके लिए अभी आप लोग यूज करते होंगे ना, जैसे 40 गेट में आता है, एक तो 40 टोकन देता है, टोकन होता है और उसका एक 40 क्लाउड वाला ऑथेंटिकेशन होता एक है। आता है। हम्म। हम्म। हेलो। मतलब कितना पढ़ोगे सर? हम्म। कुछ नहीं बताओ। अरे पता नहीं क्या क्या पढ़ने के लिए, समझ में नहीं आता ये। सिर्फ गायब हो गया क्या कहीं? अब तक भाई नेक्सस वाली फाइल शेयर कर दो यार प्लीज। वो डाउन टाइम है, नेक्स्ट करना, अपडेट करके देना। एक सेकेंड। 15 मिनट हो गया, अभी तक आगे नहीं बढ़ा ये। यहीं से सीधे लॉगिन स्क्रीन आ जाता है इसका। बाय डिफॉल्ट पुटिंग इसका द यूजर नेम कर्नल। आपका जो है एडमिन होता है, और पासवर्ड होता है एडमिन 123 कैपिटल ए। तो जब आप लॉगिन करोगे फिर पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलता है, तो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड कैपिटल ADMIN 123। यही आपका FTD, मतलब फायर पावर के जितने भी डिवाइसेस हैं सीरीज के, सब में डिफॉल्ट पासवर्ड यही होता है। हम्म। इसी के तो साथ आप ये तो भाई चलते हैं। तुमने इसमें क्या किया, सीसीआई ने? अच्छा, वो सीसीआई सिक्योरिटी किया है। हाँ। अरे हमें भी निकाल। मैं तो जो है पहले राउटिंग स्विचिंग में ही था, फिर मैं सिक्योरिटी में मूव हुआ। अब देखिए आ गया ना लॉगिन डायरेक्ट, ऐसे आता है। पहले मैंने काफी पढ़ा हुआ है, MPLS वगैरह भी पढ़ा हुआ है। मैं जैसे नेटवर्क डेटा वगैरह की ट्रेनिंग देता हूँ, तो वहां पे ये सब कवर कर देता हूँ सारा। MPLS हो गया, BGP हो गया, ये सारा। बट अब तो बहुत कम कर दिया मैंने ये सब। थोड़ा सा इसमें ज्यादा आपका माइंड यूज होता है बाकी टेक्नोलॉजी से। देखिए मैंने लॉगिन कर लिया यहाँ पर, एडमिन एडमिन एट 123 जैसे किया। अब जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो ये इसको फायर फॉर लिनक्स OS 6.6 दिखा रहा है। फायर पावर थ्रेट डिफेंस फॉर KVM बिल्ड 19। अब यहाँ पे आपको यस करना है, तो आप इसके लाइसेंस एंड टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करते हो, तो अराउंड 15-20 मिनट ले लेता है ये FTD। और FMC को बूट कराने के लिए फर्स्ट टाइम 1 घंटा लगता है। अब यहाँ पे फिर से आपको यस करना है एंड देन एंटर। नाउ इट इज आस्किंग टू चेंज द पासवर्ड। तो मैंने कोई भी एक पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया, शुड बी स्ट्रांग। क्या आ गया? डू यू वांट टू कन्फिगर IP वर्जन 4? यस। IP वर्जन 6? नो। ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, कह रहा है कि कन्फिगर IP वर्जन 4 वाया DSCP और मैनुअली। सो मुझे क्या करना, मैनुअल।
अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आईपी एड्रेस होता है 192.168.44.44। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैनेजमेंट आईपी को अपने अकॉर्डिंग कर देता हूँ 101। तो 10 हो गया आई थिंक। अच्छा हुआ नहीं। जो जो इसमें स्टार्टिंग 172.16 चलती है, ये आ CLS गया। से स्टार्टिंग होती है इसमें। हाँ, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन यही होता है। उसके बाद फिर एक्सेस चाहे में मैं फिर भी बॉक्स भी लेके आऊँ फिजिकल, वो भी बॉक्स ऐसा ऑफ नहीं, फिजिकल बॉक्स में लेके तो आओगे तो 192.168.45.45 पहले से ही कॉन्फ़िगर होता है। मैनेजमेंट में डालो और उसको हाँ कोई पे ले हाँ, लो। एक्सेस कर लो हाँ। लेकिन मैं सीएलआई पे लॉगिन करके इसको इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करवा रहा हूँ, जिससे कि हम अपना आईपी सबनेट वगैरह चेंज कर दें। उसके बाद आ रहा एंटर अ फुली क्वालिफाइड होस्ट नेम फॉर दिस सिस्टम। सो मैंने इस पे ftd1.com करके नाम डाल दिया, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। डीएनएस सर्वर 888,4.2.2 एंटर। अब ये हो गया इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपका डन। इफ योर नेटवर्किंग इंफॉर्मेशन हैज चेंज यू विल नीड टू रिकनेक्ट। अब ये कंसोल से एक्सेस मतलब हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि वुड यू लाइक टू मैनेज द डिवाइस लोकली और हाउ। अगर आप यहाँ नो कर दोगे तो ये डिवाइस फिर मैनेज होगा मैनेजर से। अगर आप यस मतलब मैनेज द डिवाइस लोकली यस कर दोगे तो अब ये एफडीएम सपोर्ट करेगा, मतलब ग्राफिक मोड में एक्सेस होगा, अदरवाइज एक्सेस नहीं होगा ग्राफिक मोड में। तो मुझे यस करना है इस बार, मैनेज द डिवाइस लोकली यस, मुझे लोकली मैनेज करना है, देन से यस। अब यहाँ पे पूछता है कॉन्फ़िगर फायरवॉल मोड टू राउटेड या ट्रांसपेरेंट मोड में चलाना है, तो ये भी ऑप्शन आता है। तो ये बाय डिफॉल्ट जैसे ही आपने ये किया तो ये राउटेड मोड में आ गया अभी, मतलब L3 मोड में। अदरवाइज ट्रांसपेरेंट मोड भी एक ऑप्शन होता है। ये चीजें हम GUI मोड से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ना सर, डायरेक्ट 192.168.45 हम्म, डॉट वन से एक्सेस ले। वहां भी बट दिखाएगा अभी। हाँ, बट लैब के केस में आपने यहाँ पे आईपी डाला है 172.16 एक्सेस करने के लिए बेस मशीन लैब में। में भी ले लो, एक मशीन कनेक्ट कर दो मैनेजमेंट से, सेम सबनेट का आईपी डाल दो। हाँ वो ठीक है। आपको नया डिवाइस मिलता है, कंसोल केबल लगाओ, हम्म, आईपी बदलो, यहाँ तक आ जाएगा। अब ये आपका मोड आ गया फायर पावर मोड, डिवाइस आ गया। जैसे मैं कमांड चलाऊं शो नेटवर्क, कुछ कमांडें यहाँ पे चलती हैं, थोड़ा स्लो भी चलती हैं कमांडें। जैसे अब यहाँ शो नेटवर्क मैंने कमांड चलाया तो मेरा होस्ट नेम डीएनएस, ये देखिए पोर्ट नंबर, मैनेजमेंट पोर्ट जो मैंने आपको बताया था 8305 पे ही मतलब ये आपका कनेक्ट होता है। तो यही इसका मैनेजमेंट पोर्ट है, जिससे कि आप क्या करते हो, एस टनल बनाते हो 8305 से। और इसका कॉन्फ़िगरेशन आईपी 1.101 दिखा रहा है, गेटवे एड्रेस एंड एवरीथिंग शोइंग। उसी तरीके से और भी कमांड चला सकते हो, शो रनिंग कॉन्फ़िग, शो रूल, तो सारा रनिंग कॉन्फ़िग यहाँ पे दिखा देगा। काफी सारा रनिंग कॉन्फ़िग है। शो रूल हिट्स, शो आईपी, अब यहाँ पे जो भी आप शो से रिलेटेड कमांड चलाना चाहते हो वो चला सकते हो। और कुछ एक कमांडें वेरीफाई भी चलती है, रिस्टोर चलती हैं, शट डाउन सिस्टम, टेल लॉक टेस्ट, पिंग वगैरह कमांड। तो काफी सारी चीजें यहाँ पे चलती हैं। दूसरा आपके पास क्या है, आप अगर एएसए मोड में आना चाहते हो तो आपको कमांड चलानी है डायग्नोस्टिक, यहाँ पे चलाना सिस्टम, सिस्टम सपोर्ट CLI ये डायग्नोस्टिक। आ गया आपके पास सिस्टम सपोर्ट। अब यहाँ पे आपको लिखना है डायग्नोस्टिक सीएलआई, ये मैंने आपको उस दिन बताया था। आपको सिंपली ये प्रेस करना है, एएसए मोड आ गया, आपका लीना मोड आ गया। अब यहाँ पर आपको सारी की सारी, जैसे आपको, आप एफ एक्स ओएस या एफटीडी मोड में कंफर्टेबल नहीं हो, यहाँ पर चला सकते हो शो राउट, शो रन, पाइप, इंक्लूड,
इंटरफेस, तो इंटरफेस रिगार्डिंग सारी चीजें दिखा देगा, 0 1 2 मैनेजमेंट। तो मतलब वही ASA मोड आ गया आपका, जैसे राउटर वाला चलता है। OSPF चल रहा होगा, दिखा देगा। DHCP नहीं है। राउट, तो यहाँ पे राउट वर्ड जहाँ मैच किया वहाँ आ गया, तो वही है सिंपल। लेकिन यहाँ से कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, कॉन्फ़िग चलाओगे यहाँ नहीं होगा। बस ये आपका, ये मोड जो दिया गया है वो आपका ट्रबल शूटिंग के लिए दिया गया है। यहाँ पे आपकी सारी पैकेट ट्रेसर वगैरह कमांड भी चल जाएंगी। पैकेट ट्रेसर इनपुट इन, नेम ऑफ द इंटरफेस, आप जो भी चला रहे चाह रहे हो उस पे। डायग्नोस्टिक इंटरफेस अभी हमारा कनेक्ट है तो उसको ही दिखा रहा है। तो ये पूरा का पूरा आपका मतलब आ गया एक तरीके से ASA ही। बाहर निकलिए, एग्जिट, एग्जिट, कंसोल कनेक्शन डी अटैच। अब आप यहाँ पे लिखो एक्सपर्ट, तो आपका एडवांस CLI मोड आ जाएगा ये। और यहाँ पे दिखा रहा है कौन सा, डॉलर जैसा साइन दिखा रहा है। अब आप अगर यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर ऑलमोस्ट चीजें आपको मिल जाती हैं काम करने के लिए। अब यहाँ पे सूडो, वैसे यहाँ पे कोई भी कमांड चलाओगे तो लाइनक्स जैसा ही चलेगा। LS CD, CD स्पेस ASA, ASA के अंदर चलेगा LS, ASA के अंदर स्क्रिप्ट सिस्टम, सिस्टम के अंदर क्या इमेज हैश, उसकी इमेज दिखा रहा है। बैक जाने के लिए CD बैकवर्ड स्लैश, होम डायरेक्टरी पे आ गए फिर से। CD स्पेस अब यहाँ पर डॉलर ETC, उसके अंदर आपकी मेन फाइलें हैं, नेटवर्क की फाइलें हैं। तो मैं यहाँ पर नेटवर्क के अंदर आ जाता हूँ। अब नेटवर्क के अंदर आपके पास इंटरफेसेस हैं। इंटरफेस आपका डायरेक्टरी नहीं है। इंटरफेसेस के अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखना चाहते हो, VI, तो ये देखिए, ये इंटरफेस आपका BR1 स्टैटिक IP एक यहाँ पे दिखा रहा है नेटवर्क फाइल के अंदर। अब मैंने कमिट कर दिया है, तो भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा थोड़ी देर में। गेटवे मास्क वो सारा, क्विट करके बाहर निकल जाओ। इसके अलावा आपके पास अब यहाँ पे जैसे मैं हूँ तो यहाँ पे आपका फिनिक्स मोड में और भी चीजें दिखाएगा, क्या क्या फाइलें हैं। जैसे इंटरफेसेस डॉट सेव, आपने सेव क्या कर रखा है। यहाँ पे लोग ज्यादा काम नहीं करते इस मोड में। अभी जो सेव फाइल है उसके अंदर कुछ आया नहीं है, पुरानी फाइल में ही है। बैक आप जाओगे तो यहाँ पर CD स्पेस डॉलर SF टनल, सोर्स फायर टनल की भी कमांड चलती है। अब पाथ याद नहीं तो आप यहाँ से देख सकते हो। ASA बिन, ETC मीडिया, टैम्प यूजर, OPT, रूट, प्रॉक, बहुत सारा आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो मतलब ये पूरा एक लाइनेक्स मोड हो गया आपका। यहाँ पे आपको लाइनेक्स का थोड़ा सा आइडिया है तो इट्स गुड। बाहर आप निकल जाइए यहाँ से, और फिर से आप उस मोड में आ गए, फायर पावर मोड में। अब हमारा IP 101 है। अब मैं आता हूँ ग्राफिकली इसको एक्सेस करता हूँ, डिवाइस को। तो ये जो एक्सपर्ट मोड है, एक्सपर्ट मोड के बाद में सूडो सू दिखाया था एक, उसमें जाना क्या आता है? कहाँ पे? ये टूडो हाँ, होता है एडमिन एक्सपर्ट मोड राइट्स में के जाओ। लिए। वो केवल एडमिन राइट के लिए चलेगा, वही हाँ मतलब बस, लाइनेक्स वाला ही? लाइनेक्स सूडो का मतलब होता है किसी चीज को एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स के साथ चलाना चाहते हैं हम, तब। हम्म। कई चीजें हम चलाएंगे तभी मांगेगा पासवर्ड, तो आप पहले से ही सूडो लगाकर एडमिन राइट्स के साथ चला सकते हो, दैट्स इट। और कुछ नहीं, वो हर जगह सेम ही तो है। जो, अगर जैसे मुझे कुछ इंटरफेस में नाम अगर देना CLI से, तो मुझे किस में, मतलब यहाँ से देना चाहिए या तुम्हारे सिस्टम डायग्नोसिस वाले से देना चाहिए? सिस्टम डायग्नोस्टिक से नहीं, यहाँ से दे सकते हो मेन मोड से। वैसे सिस्को का जो रिकमेंडेशन है कि आप 90% कॉन्फ़िगरेशन वही मोड से करिए, खाली ट्रबल शूटिंग के लिए दिया गया है। जो ये मोड है FXOS वाला, वहां से कर सकते हैं हम लोग चेंजेस। ओके। उसी हिसाब से बनाया है ये, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन मोड वहां नहीं दिया।
नेक्स्ट अगर जनरेशन जैसे हम जैसे फायरवॉल में लाइनेक्स आएंगे, यहाँ पे वॉल्यूम लाइनेक्स ओटीपी। मशीन में जैसे हम्म। लाइनेक्स मशीन में जैसे हम नेटवर्क रिस्टार्ट करते हैं, आई नेट करके डॉट, तो अगर मैं यहाँ पे रिस्टार्ट मार दूंगा तो क्या मतलब क्या रिस्टार्ट हो जाएगा मेरा सारे पोर्ट? आपका नेटवर्क इंटरफेस स्टार्ट हो जाएगा, जो शटडाउन हम शट यहाँ डाउन हो चलाते हैं गए, कमांड, आप हाँ होंगे? वही अप हो जाएंगे। लेकिन उसकी जरूरत नहीं, आप यहाँ पे सिंपली उस चीज को अचीव कर सकते हो नो सेट कमांड से। नो सेट से? जो आपका सिस्टम चलता है, तो वो भी स्क्रिप्ट ही होती है एक तरीके से, पीछे जो आपकी रन करती। ये आ गया, एफडीएम है ये, फायर पावर डिवाइस मैनेजर। तो ये आपने लॉगिन कर लिया। ये स्टैंड अलोन मोड में सिंपल अदर फायरवॉल्स की तरह ही कर दिया, एएसडीएम कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। तो ये आप जैसे ही करोगे तब ये भी फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो कॉन्फ़िगर नहीं हुआ GUI से कुछ अभी भी। तो दिखा रहा है कि कुछ आपका इस तरीके से बॉक्स है प्रेजेंट कंडीशन में। मतलब जैसे ही आप लॉगिन करते हो फर्स्ट टाइम दिखाता है कितने पोर्ट कनेक्टेड हैं और क्या सिस्टम चल रहा है इसके अंदर। तो 0 कनेक्टेड है, 1 कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है और मैनेजमेंट यहाँ पे दिखा रहा होगा। ये आपको दिखा रहा है 0/0, 0/1, और एक मैनेजमेंट दिखा रहा है, ये कनेक्टेड है। तो ये अपने हिसाब से कुछ डिटेक्ट कर रहा है अभी फिलहाल। कह रहा है कि 0/1 पे 45.1 है, तो कुछ अभी सेट नहीं है। और मैनेजमेंट पे आपका 101.101 दिखा रहा है। अब यहाँ पे बता रहा है कनेक्ट टू फायरवॉल डिफॉल्ट एक्शन ब्लॉक ऑल अदर ट्रैफिक। एक राउंड और ट्रस्ट आउटबाउंड ट्रैफिक इसने बना रखा ऑटोमेटेड। अगर आप चाहते हो कि कुछ आपको करना नहीं तो नेक्स्ट करने के बजाय स्किप कर दो डिवाइस सेटअप, या आप अगर आप करना चाहते हो डीएनएस एनटीपी स्मार्ट लाइसेंस वगैरह एक्टिवेट, तो आप नेक्स्ट कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। तो GUI से ये एक बार आता है फर्स्ट टाइम, और कुछ कॉन्फ़िगरेशन खुद ही करने की कोशिश करता है, जो कि नॉर्मली हम अवॉइड करते हैं। बट फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट टाइम ये अभी सेव कर रहा है चेंजेस को। तब वहाँ चेंजेस को सेव किया, यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका आउटसाइड इंटरफेस पे कुछ करना है। डीएससीपी पे रहेगा आउटसाइड इंटरफेस, मैनुअल रखना है। मैंने डीएससीपी पे ही करके नेक्स्ट कर दिया। सेविंग चेंजेस में टेक अराउंड 2 मिनट्स। का सीरियल नंबर वगैरह भी यहाँ पे दिखाने लगा बॉक्स का। इसका कुछ वैसा GUI है थोड़ा सा, जैसा आपने देखा होगा। आता था वो आपका सिस्को का ही बॉक्स आता है, जो कि क्लाउड बेस्ड है फायरवॉल, सिस्को मेराकी। डिप्लॉइंग चेंजेस। तो ये बॉक्सेस काफी स्लो हैं इसके, मतलब इस वजह से मार्केट में थोड़ा कम चलते हैं। प्राइस वगैरह बहुत नॉर्मल है, सस्ता ही है, फोर्टिगेट से थोड़ा ऊपर है, बट लोग पसंद नहीं करते इतना। स्लोनेस है मैनेजर वगैरह इसका। अभी मैंने इसको 16 GB रैम दी है, कोई लोड नहीं इस पे। थोड़ा फोर स्लो कोर नहीं है सर, सीपीयू है। बहुत ज्यादा स्लो है। हाँ, बीटी वगैरह में वही जगहों पे लगा था, लोगों ने फेंक दिया निकाल के। लॉग वगैरह फिल्टर करने में भी थोड़ा टाइम लेता है, तो काफी पेशेंस चाहिए काम करने के लिए। तुरंत तुरंत नहीं होता। आप आए हो फोर्टिगेट से, आप आए हो पालो वोल्टो से क्लिक कर रहे हो रहा है, वैसा नहीं चलता। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि रजिस्टर्ड विद सिस्को स्मार्ट लाइसेंस, या आप चाहे तो 90 डेज के लिए इवेल्युएशन पीरियड। सो विल गो विद दिस, फिनिश। या आप इसको ले जाके स्मार्ट सॉफ्टवेयर मैनेजर, अगर आपने अपना कोई रिकॉर्ड मतलब वो बना रखा है अकाउंट वगैरह, तो वहां रजिस्टर कर सकते हो। गॉट इट। एक और चीज आती है इसके साथ, क्लाउड मैनेजर आता है, जिसको बोलते हैं आपका सीडीयू, सिस्को डिवाइस, सिस्को क्लाउड क्लाउड डिवाइस ऑपरेशंस के लिए आपके पास एक सीडीयू है।
तो इसको आप क्लाउड मैनेजर भी इससे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, इंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन हमें स्टैंड अलोन चलाना है, तो क्लिक ऑन स्टैंड अलोन एंड देन ओके गॉट इट। अब ये आ गया इसका डैशबोर्ड, इंटरफेस, राउटिंग, स्मार्ट लाइसेंसिंग, बैकअप, रिस्टोर, अपडेट्स। तो ये GUI कुछ खास नहीं है, ये एफटीडी का नॉर्मल GUI है, ऐसे ही दिखता है। एफएमसी का GUI काफी अच्छा है, बैकअप, रिस्टोर, साइट टू साइट वीपीएन, रिमोट एक्सेस, और उसके बाद डीएससीपी, डीएनएस, ये जितने भी फीचर्स हैं यहाँ मिल जाते हैं आपको। आपको मॉनिटरिंग टैब भी आता है यहाँ पर, सिस्टम, नेटवर्क ओवरव्यू। सिस्को फायरवॉल एएससी जो देख कर आया उसको काफी अच्छा लगेगा यहाँ पर। एप्लीकेशंस दिखाना, वेब एप्लीकेशन, यूआरएल, जोन्स, डेस्टिनेशन, अटैकर, टारगेट्स, थ्रेड्स, फाइल, इवेंट्स, काफी सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं। पॉलिसीज, यहाँ एक पॉलिसी दिखा रहा बनी हुई, तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। यस, ये पहले से इन लोगों ने बना दिया था अभी। और ये लास्ट पॉलिसी, डिफॉल्ट एक्शन। डिफॉल्ट पॉलिसी क्या है वो देख लेते हैं एक बार। नो कनेक्शन लॉगिन, लॉग नहीं है, और सारा एक्शन आपका ड्रॉप पे है। तो लॉग मैंने ले लिया एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग एंड देन ओके। एक्सेस कंट्रोल ब्लॉक, इसके ऊपर जो पॉलिसी वाला होगी बनेगी। नेट पॉलिसी यहाँ से चलेगी आपकी, सिक्योरिटी आइडेंटिटी पॉलिसी यहाँ बनेगी, एसएसएल। सिक्योरिटी पॉलिसीज के अंदर ही मल्टीपल टैब दे दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट का एक टैब आता है यहाँ से, और ये डिवाइस का टैब है। ऑब्जेक्ट टैब में आओगे तो आपको यहाँ पे पोर्ट्स वगैरह दिखेंगे, जो भी एफटीडी डीएनएस के पोर्ट्स हैं वो सारे बने रहते हैं। सिक्योरिटी जोन्स का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, इनसाइड और आउटसाइड जोन बना हुआ है, तो ये सब भी मैं डिलीट कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट जो बने हुए हैं। हमको अपने अकॉर्डिंग मान लो यूज करना है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन यूआरएल, जियो लोकेशन, सिसलॉग सर्वर्स, आईके, टीएनएस ग्रुप, इवेंट फिल्टर्स एंड एवरीथिंग यहाँ पे शो होगा। और अगर डिवाइस के अंदर जाते हो तो आप यहाँ से सारा इंटरफेस वगैरह कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ, जोन्स बनाता हूँ यहाँ पर, क्रिएट सिक्योरिटी जोन्स। यहाँ पे आपको इंटरफेसेस वगैरह भी दिखाएगा, कौन से इंटरफेसेस आप असाइन कर सकते हो। ये दिखा रहा है इनसाइड आउटसाइड, इसने अपने आप उसमें इनसाइड आउटसाइड डाल दिया है। तो 0 बाय 0 को ये ले रहा है, क्या ले रहा है, 0 बाय 0 को आउटसाइड ले रहा है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओके किया। राउटेड मोड, ये टैप मोड के लिए देता है, पैसिव मोड। अब यहाँ पे आपने डाल दिया मान लो वैन अनट्रस्ट जोन एंड देन ओके। एक और जोन बनाया, क्लिक करके मैंने यहाँ पर लैंड ट्रस्ट जोन एंड देन वी कैन कॉल इंटरफेस इनसाइड 0 बाय 1। ओके ओके, ये आपके दो इंटरफेसेस हो गए यहाँ पर। अब आप यहाँ पे आओ इंटरफेस के अंदर। अब इंटरफेस के अंदर ऑलरेडी आपको कुछ नेम दिख रहे होंगे, नाम पड़ा होगा इंटरफेसेस पे। व्यू ऑल इंटरफेसेस पे आइए। अब यहाँ पे स्टेट ऑन है। अब देखो 0 बाय 0 को आप यहाँ से यहाँ पे आओगे, ये आ रहा है एक्शन एडिट करने के लिए। आउटसाइड इंटरफेस नेम, यही नेम इफ है। आउटसाइड को मैंने डाल दिया वैन आउटसाइड। ये आपको डालना पड़ता है। मोस्ट और फीचर वर्क विथ नेम्ड इंटरफेस ओनली ऑल्दो सम रिक्वायर्ड अननेम इंटरफेस। सर इंटरफेस पे नेमिंग जरूरी है। इससे पहले हमने जोन बनाया था, यहाँ पे हम एक वैसे नेम दे रहे हैं, कौन हाँ सी इंटरफेस का नेम क्या है? हाँ जी, और मैंने बताया सिस्को ऐसे में नेम के साथ सिक्योरिटी लेवल भी डालते थे। नाम डाल दिया इनसाइड, सिक्योरिटी लेवल 100, ऐसा कुछ डालते थे। यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है ऐसा।
बट आप यहाँ पे नेमिंग मैंडेटरी है, तो ये चीज दिखाएगा अभी पॉलिसीज में, वैन आउटसाइड इनसाइड, कहीं कहीं जोन भी दिखाता है, तो थोड़ा सा चाहिए होता है। इसमें कंफ्यूजन रहेगी। ये आदत पड़ मोड जाएगी। में क्या क्या है यहाँ पे? राउट मोड और पैसिव मोड। हाँ, राउट मोड है, ट्रांसपेरेंट है। बट सर पॉलिसी में तो हमें जोन दिखाना चाहिए ना। हाँ दिखाएगा, अभी बताता हूँ। पॉलिसी में जोन दिखाएगा, उससे कोरिलेट कर तू पोलो से थोड़ा सा यहाँ पे ना, जैसे हम्म। इंटरफेस पे ही हम वो करते हैं ना, टाइम मोड, राउट मोड, कौन सा तो L2 मोड, रीवायर मोड। हम्म, तो यहाँ पे आपको नेम इफ दिख रहा है। नेम इफ हम सबसे पहले डालेंगे, तो नेम इफ क्या, इंटरफेस को एक नेमिंग असाइन करना, जस्ट, और कुछ नहीं। अब मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया, वैन आउटसाइड। डिस्क्रिप्शन आप बना सकते हो यहाँ पे, आईपीस जो डालने हैं। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिए, ये ले लिए 178, और मास्क लेंथ /24। स्टैंड बाई आईपी भी यहाँ पे डाल सकते हो, बैकअप आईपी। यहाँ पे मोड राउटेड है, पैसिव मोड है। पैसिव मोड का मतलब वही आपका टैप मोड, या आप अपना चलाना चाहते हो उस तरीके से। तो आईपी वर्जन 6 का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद आपका एडवांस। एडवांस के अंदर एच ए में अगर इंटरफेस पार्टिसिपेट कर रहा है, देन मैनेजमेंट ओनली, इनेबलिंग, और ये सब सारा यहाँ पे दिखाएगा। इनेबल फॉर एच ए मॉनिटरिंग मतलब कि जैसे हमारा एच ए बना है, इस इंटरफेस को मॉनिटर करना चाहते हैं, वो है सर ये? हम्म। आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल मैंने यही ऑप्शंस आपको बता दिए। इतना करने के बाद ओके कर दो आप। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये कैरेक्टर्स वगैरह नहीं लेगा। हम तो स्कोर भी नहीं लगे। इसे स्मॉल में एक बार डालिएगा इसको। ओके, वैन लिंक मैंने डाल दिया। अपर केस नहीं ले रहा है, हम्म, इसलिए वहां पे वो दिखा रहा है। यहाँ पे भी देखो छोटे में ही लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर में, इनसाइड। या मैंने इसको बना दिया ट्रस्ट लिंक। अब यहाँ पर आईपी में ले लेता हूँ 10.1.1.1। अब यहाँ पे देखो डीएससीपी भी एक बना हुआ है, तो डिलीट कर देता हूँ। ये बाय डिफॉल्ट अपने आप बना था, इसको हम आगे बना सकते हैं खुद भी। तो ये दोनों इंटरफेसेस आपके यहाँ पर आ गए, अभी कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। अब आप यहीं पे आओगे, फिर से डिवाइस के ऊपर अगर क्लिक करते हो, यहाँ पे एक राउटिंग ऑप्शन देता है, ये आ गया। व्यू कॉन्फ़िगरेशंस पे आओगे, तो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो स्टैटिक राउट। बीजीपी ओएसपीएफ वगैरह भी देता है, तो मैंने दे दिया डिफॉल्ट राउट, एक मान लो। एसएलए मॉनिटरिंग वगैरह का भी ऑप्शन देता है आपको, जैसे सभी राउटर्स में मिलता है। तो आपका ये वैन लिंक हो गया, टूवर्ड्स वैन लिंक नेटवर्क, आईपी वर्जन 4 एनी 00 नेटवर्क, और गेटवे। गेटवे के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, गेटवे वैन। सो हियर 254, एंड देन ओके। सर ये एक वाला मिनट। गेटवे मैट्रिक, और ये आपका हो जाएगा। ये जो ठीक है सर। चेक करने के बाद जैसे ही आप करोगे, आपका डन। अब मान लो मुझे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए कमिट करना पड़ेगा, डिप्लॉयमेंट के ऊपर आना है आपको। यहाँ दिखाएगा जो जो चेंजेस आपने किए।
तो अब यहाँ पे यहाँ पे हमने जोन जोन कॉल क्यों नहीं करा है, स्टैटिक राउट डाला है तो? जैसे FortiGate में तो स्टैटिक राउट डिफॉल्ट राउट डालते हैं तो जोन आ जाता है। यहाँ आ गया ना, लिंक आ रहा है। यहाँ हाँ, पे तो आपका हमने तो उसका डेरिवेटिव वो गेन आ रखा था गया, ना यहाँ पे वेंज। ये आ गया। इंटरफेस ही आता है हर जगह, शो नहीं आता आपको यहाँ गेटवे पे। पे। FortiGate में तो आ जाता है ना। हाँ, फोर्टिगेट में आ जाता है, लेकिन उसके साथ अल्टीमेटली आपका लिंक ही रहता है अंदर। यहाँ पर तो यही दिखाता है, इंटरफेस ही हाँ, दिखाएगा। अंदर तो लिंक रहता है, पर जैसे दो मैं यूज कर रहा हूँ ISP तो वहां पे जोन लेकर के सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे नहीं आएगा जोन। यहाँ SD वैन फीचर नहीं है। वो भी SD-WAN थोड़ी है। हाँ मतलब नो, SD वैन साथ यूज कर सकते हो नॉर्मल, यहाँ पे नहीं आता। यहाँ पे आपको इंटरफेस ही अच्छा, दिखा रहा है बस सारे। ये आ तो रहा है मुझे वैन यहाँ पे लिंक अगर जैसे अननेम्ड। दो आई ले लें तो दो राउट डालने पड़ेंगे। हाँ, पालो अल्टो में भी आपको ऐसे ही होता है, दो इंटरनेट लाइनें हैं तो दो डालना पड़ता है। हर फायरवॉल में हाँ, हर पालो वैसा अल्टो। काम में नहीं चलता, थोड़ा सा अलग रहता है। अब आप यहाँ पे आओ इसको कमिट करने के लिए, तो डिप्लॉयमेंट आपका यहाँ पे चलेगा। फिर अब ये दिखा रहा है कि डिप्लॉयड इतना इतना पेंडिंग चेंजेस। अब कह रहा है कि ये सारी चीजें हटेंगी, जो रेड लाइनें दिखा रहा है ये हटेंगी, फॉल्स। ये आपने हटाया सारा, रूल डिलीट किया, रूल एक्शन ट्रस्ट फॉल लॉग फाइल नेम इनसाइड आउट ये सब डिलीट किया, जो कि आपका हल्का सा रेड से आ रहा है, और ग्रीन है चेंजेस। ये आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये बनाया, ये सारा। और उसके अलावा ये भी कुछ डिलीट हुआ, राउट आउटसाइड। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मोर एक्शन भी दिखाता है, डाउनलोड कर सकते हो एज ए टेक्स्ट, डिस्कार्ड ऑल, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। तो मैंने यहाँ पे डिप्लॉय नाउ कर दिया सिंपली। सर ये वहां पे लगा हुआ है ना जी, 4 डबल जो वहाँ पे जीजीएन में। हाँ, FPD। लेकिन उसका कंसोल सर दूसरा है, मतलब फर्मवेयर दूसरा होगा। हाँ, अरे अलग अलग नहीं, अभी वर्जन में अलग। अभी हम्म। तो ये FDM बता रहे हैं अभी। वो FMC है। हाँ, FMC कंसोल अलग आता है, ऑप्शन सारे ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। हाँ, स्टैंड है अलोन तो डिप्लॉयमेंट सेम चल रहा सेम। है, ये आपका स्टैंड अलोन चल रहा है। अभी जब मैनेजर आ जाएगा तो नॉर्मली वही मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में ही, आपको 90% मिलता है मैनेजर के साथ। ये हमारा जो है सर, हम अब टीडी कर रहे हैं। हाँ जी। एक सिंगल फायरवॉल को चलाना देख। और वहां पे हमारा एफएमसी के साथ इंटीग्रेट है, तो एफएमसी का कंसोल एक्सेस लेते हैं। अभी जैसे डिप्लॉय हो गया, तो अब आपका यहाँ पे, यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ आप देखो दिखाएगा नो चेंजेस पेंडिंग। डिप्लॉयमेंट आपने जो भी किया यहाँ दिखा रहा है। काफी मतलब सही कर दिया इसको पहले से।
कंपेयर अगर आप करते हो ASA से, CLI पे आप ये चेंजेस देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे आपको कमांड चलानी है। जब आपका आ गया डिफॉल्ट राउट, लैन वैन ट्रस्ट लिंक वैन लिंक एवरीथिंग, तो मेरा यहाँ पर इंटरनेट आ जाएगा। शो रनिंग कॉन्फ़िग जोन, शो रनिंग कॉन्फ़िग नेम, नेम इफ, तो ये नेम मैंने डाला था इसको वैन लिंक। यहाँ पे क्या होता है, सिक्योरिटी ASA में सिक्योरिटी लेवल्स दिखाता है, सिक्योरिटी लेवल्स के बेसिस पे काम करता है 100 और वो सब। यहाँ पे अभी सभी इंटरफेसेस में सिक्योरिटी लेवल 0 ही रख देता है वो। अब जब तक एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे ट्रैफिक पास नहीं होगा जब तक आप पॉलिसी नहीं बनाओगे। शो रनिंग कॉन्फ़िग, शो IP, शो इंटरफेस IP ब्रीफ, तो ऐसे भी आप देख सकते हो इंटरफेस का स्टेटस वगैरह और IP अप मैनुअली एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन 0/2 पर IP आ चुका है। इसमें सर FXOS मोड कौन किसको बोलेंगे, किसका? पीछे वाला ये जहाँ ग्रेटर देन का साइन बन के आ रहा था, दिस इज FXOS। यहाँ अगर मैं कुछ चलाता हूँ ना, देख रहे हो ये FXOS मोड है। शो इंटरफेस बैंड ट्रस्ट जहाँ मैंने चलाया तो IP दिखा हम्म। रहा है 178। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वीक से आगे की चीजें। मैं यही से स्टार्ट करूंगा अब इसमें पॉलिसीज बनाना और ये सब स्विच करा दूंगा सारा। बाकी आई होप कि इसमें समझ में आ ही गया होगा, ये बहुत ज्यादा इसका जो है FTD मोड है तो ये सर बहुत एडी सिंपल है। सर्वर लगा हुआ था, एडी सर्वर। हम्म। AD सर्वर तो अलग चीज है, अभी तो फायरवॉल आपको पढ़ना है। हाँ हाँ।